नहीं कि प्रधानमंत्री झुमरी तलैया के एक छोटे से गांव के प्रधानमंत्री है, और नहीं तो राजस्थान आप देख ही रहे हो, बलात्कार की राजधानी बन गया। क्या महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाना ये जायज? उनको अगर वो दिया जा रहा है आरक्षण, तो इनको क्या बुरा लग रहा है? ये तो बाहर के लोग आए हुए हैं। जो पहले हिंसा हुई 5000 मतई लोगों के घर जलाए गए, उन पे तो नहीं कोई बोला ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर सदन की बात की जाए तो जहां विश्वास पत्र लगातार इस बारे में अटका हुआ है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं, लेकिन उस बीच जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कल बात रखी और उस बात का इतना अच्छा बात रख दिया कि अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री उनको शाबाशी देते थक नहीं रहे थे हाथ। लेकिन इस बीच जो उन्होंने बयान दिया है, जहां अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो 14 राष्ट्रों में दिख जाता है, जो 14 राष्ट्रों में आज भारत की तूती बोल रही है। अब ऐसे में जनता इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि विपक्ष पूरे इस मुद्दे को आड़े हाथों लेकर के बैठा है। अमित शाह का ये बयान आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी जो हमारे पीएम है, उनके बहुत सारे काम होते हैं, देश के भी विदेश के भी। और अगर विदेश से कोई काम करना है, समझौता करना है, उनसे बातचीत करना है, तो आना जाना पड़ता है। नहीं कि प्रधानमंत्री झुमरी तलैया के एक छोटे से गांव के प्रधानमंत्री है कि उधर झोपड़ी जाके डाल ली और वहाँ बैठे, तो वहाँ बैठे बैठे तो सब कुछ होगा नहीं। आना जाना तो पड़ेगा, और आना जाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। और काम की जहाँ तक बात है तो जनता को दिख रहा है काम हो रहा है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो आज जो बीमारू प्रदेश था, आज वो एक्सप्रेस जो रोड है वो उनका मतलब कैपिटल बन गया है, उत्तर प्रदेश। और नहीं तो राजस्थान आप देख ही रहे हो, बलात्कार की राजधानी बन गया। पिछले साल 26,000 बलात्कार हुए, जिसमें 6,500 बलात्कार अकेले राजस्थान में हुए। और जो ये दलितों का नाम लेके बोल लेते हैं, उन्हीं दलित लड़कियों के बलात्कार हुए। आज कैपिटल बन गई है राजस्थान। और अभी उद्धार होने वाला कर्नाटक का, आपने सुना होगा, डीके शिव कुमार जी वहाँ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। और तो एमएलए फंड मांग रहे थे विकास निधि का, भाई क्षेत्र में काम कराना है। बोले पैसे वैसे नहीं है, ये तो हमें अब रेवड़ियाँ बांटनी है, तो वो रेवड़ियाँ बांटेंगे तो काम विकास का तो होने से रहा। बिल्कुल, आपने विकास और रेवड़ियों की बात करी है। तो ये मैं विपक्ष का बता रहा हूँ, जो विपक्ष बोल रहा है कि भाई उनके प्रदेश की क्या हालत। नहीं, विपक्ष ने तो ये भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है, 14 राष्ट्रों में ही तो घूमे, दुनिया का भ्रमण ही तो किया है। अगर संभालना था तो मणिपुर संभाल लेते, हरियाणा जिस तरीके से चल रहा है। देखिए, मणिपुर में क्या है, मणिपुर में 3 समुदाय है, कुकी, नागा और मैतेई। मणिपुर मैतेई लोगों का मूल स्थान है। मणिपुरी भाषा भी उन्हीं की, मणिपुरी नृत्य भी उन्हीं का है। वो बेचारे 10-15% भूमि पे बीच में रहते हैं, घाटी में। मणिपुरी वो मैतेई समुदाय, और उन लोगों की 42% जनसंख्या भी है। कुकी 18% है, और 40% ये लोग हैं नागा लोग। नागा लोग वहाँ से आए, क्या कहते हैं, नागालैंड से। और ये जो कुकी लोग हैं, ये बर्मा से आए, ठीक है, ये बाहर के हैं। तो इन लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया आपके 85% भूमि पर, या 80% लगा लो आप, उस पर कब्जा कर लिया। और ये ऊपर में बैठे हैं। अब देखिए, मैतेई लोग जो हैं, उनके पास ज़मीन कम है, उनके पास संसाधन कम है। वो ठीक है, उनके एमएलए हैं, लेकिन वो भी आदिवासी हैं। उनको अगर वो दिया जा रहा है आरक्षण, तो इनको क्या बुरा लग रहा है? ये तो बाहर के लोग आए हुए हैं, और आपको पता ही है, ये लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, और इलीगल एक्टिविटियों में ये लोग शामिल हैं। तो मणिपुर की राहुल गांधी जी को तो 3 महीने बाद याद आई। पहले तो बाहर घूम रहे थे ना, तो उस समय मोहब्बत की दुकान नहीं खोलनी थी। वो तो एक वीडियो आ गया, वो पता नहीं खुद ही किसी से बनवा के करवाया है। तो आपको उसको विपक्ष की चाल बता रहे हैं, मणिपुर का वीडियो वायरल होना? चाल देखिए, जो पहले हिंसा हुई 5000 मतई लोगों के घर जलाए गए, उन पे तो नहीं कोई बोला ना। दुख तो उनका भी है। अब कोई किसी के घरों में आग लगा दे, तो वो भी तो कुछ करेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना, या नहीं होती? लेकिन अगर बात की जाए, सारे तथ्य आपने जिस तरीके से रखे, क्या महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाना ये जायज नहीं, था? मैंने नहीं बोला कि ये जायज है, मैंने बोला वो भी गलत है। लेकिन वो जो पहले 2.5 महीने होता रहा, वो भी तो गलत है ना, उस पर कोई नहीं बोला, क्योंकि वो हिंदू है। विपक्ष तो कह रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जी बोले, पर वो तो बोलते ही नहीं है। क्या
तो गृह मंत्री बोल तो रहे, इनके समय तो गृह राज्य मंत्री बोलते थे। हाँ। छोटा जिसके पास पावर ही नहीं होती, हाँ। जिसके पास फाइल नहीं दी जाती गृह राज्य मंत्री को, ठीक है भाई। सीएम कौन होता है? सीएम, डिप्टी सीएम क्या है? उसके बाद डिपार्टमेंट ही नहीं होते, एक दो होता है। तो यहाँ तो गृह मंत्री बोल रहा है देश का, तो इनको संतुष्टि नहीं है। तो मतलब कि आप अमित शाह के इस बयान से बड़ा सहमत दिखते नजर आ रहे हैं? हाँ, सहमत है। सही बोल रहे हैं मतलब। तो देखिए, अगर बात की जाए तो अमित शाह का ये बयान लगातार जिस तरीके से सुर्खियां बटोरा, उस बीच जनता का क्या कुछ कहना है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।